तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि देखो, पीएससीबी वाला ने आपके लिए जो चैप्टर 1 है रियल नंबर्स मैथ का क्लास 10th के लिए, उसके जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो ले आए हैं। तो अब देखो, एमसीक्यू में जो ऐसा नहीं है कि ये सितंबर के एग्ज़ाम में है, ये सितंबर एंड फाइनल एग्ज़ाम दोनों टर्म में आपको काम आने वाले हैं। क्योंकि ये जो मैं कुछ 8 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज लिखा हूँ, ऐसा नहीं आप सीबीएसई से हो या एनसीईआरटी से हो, आप जो भी बोर्ड से हो, बट ये पंजाब बोर्ड के लिए ज़्यादा बेहतरीन एमसीक्यूज होगा। क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेटली 7 साल से यही जो 7-8 क्वेश्चन है ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। और भी क्वेश्चन है बट ये भाई बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब 10 ईयर्स के अंदर ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो देखिए, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 22/7, ये डेसिमल एक्सपेंशन हमें निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन हम निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, दो ही चीज़ आती है, एक तो होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, एम आई राइट, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो चलो इस सम को हम सॉल्व करते हैं। तो मैं आ जाता हूँ भाई अपने वाइट बोर्ड पे। कहाँ गया मेरा वाइट बोर्ड, अरे यार एक सेकंड दोस्तों, सॉरी। तो जो मैं आपको और भी बहुत सारे देखो, जैसे कि EXP हब चैनल आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। EXP हब, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो गलत पढ़ाते हैं, बट ये बात मैं आपको बाद में बताऊँगा, पहले सम सॉल्व करते हैं। अब देखो 22/7, ठीक है, 20, ओ माय गॉड, 22/7 है, ठीक है। 22/7 का जो है हमें क्या निकालना होता है, 22/7 का हमें निकालना है डेसिमल एक्सपेंसन। अब डेसिमल एक्सपेंसन निकलता क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको 22/7 लिखना है। अब हमें जब इसको भाग करना है, तो हम डिवीजन करना है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, नीचे वाली रकम को लिखते हैं, ठीक है, 7/22, ऐसा ही कुछ आएगा। अब हमें इसे डिवाइड कर देना है, 7 3 जा 21, ओके, 21 आ गया। 2 में से 1 गया तो 1 एंड 2 यहाँ पे डिवाइड हो जाता है, कट जाता है। अब यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे, ओके। अब यहाँ पे आ गया 0 पॉइंट लगाए तो 7 1 जा 7, ओके। तो यहाँ पे 1 लगा देंगे, अरे यार स्पेस ही नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ओके। 3 पॉइंट इधर मैं उसका डिवीजन लिख देता हूँ, जो रिमाइंडर सॉरी जो आएगा डिवाइडर वो मैं लिख देता हूँ। 3.1 लिख के मैं यहाँ पे क्या आ गया, 7 इधर आ जाएगा वापस से, तो क्या बचेगा 3, ओके, 3 बच गया। अब क्या करना है, तो जब 3 बच गया तो हम एक 0 लगा सकते हैं, और पॉइंट है तो 0 तो आएगा ही वापस से। एंड 7 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 एंड 7 4 जा 28, तो 7 4 जा 28, ओके 28। तो अब क्या आ गया, 2 आ गया, बस इससे आगे आपको नहीं करना है। जब 2 डेसिमल निकल जाते हैं, यानी कि पॉइंट के बाद अगर 2 संख्या आ जाती है, तो उसके बाद जो होता है हमें आगे करने की ज़रूरत नहीं होती। अब हमें पता कैसे लगेगा कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो मैं आपको बता दूं, क्या पूरी संख्या कटी थी, नहीं, यहाँ पे 2 बच गया था, ठीक है, यहाँ पे 2 बचा था ना, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर मान के चलो ऐसे 0 आता है, ठीक है, या कुछ नहीं बचा, तो क्या हो जाता है, तो वो होता है टर्मिनेटिंग। बाकी अभी ये क्या है, अभी आई है नॉन टर्मिनेटिंग। क्यों, क्योंकि इसका रिमाइंडर बच गया। तो इसका आंसर क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है, पहले इसको साफ कर देता हूँ, ओके। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इरेशनल नंबर। फर्स्ट ऑप्शन है आपका 3+√7 एंड सेकेंड ऑप्शन है आपका 3+√7 एंड 3 - √7। तो इसमें आपको दो ऑप्शन दिए, 50-50% चांस है अगर तुक्का लगाते हो आप। तो मैं आपको बताऊं कि इरेशनल नंबर इसमें कैसे पता लगेंगे। तो चलते हैं फिर से अपना लोग वाइट बोर्ड की तरफ। क्या है, 3+7, थोड़ा कम कर देता हूँ भाई इसको, क्या 3+√7, एक ये हो गया और एक हो गया 3 - √7, ऐसा ही कुछ है। अब हम इसको क्या करेंगे, 3 और 3 क्या हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाई अगर हम इसे को सॉल्व करें तो वही ए स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा। तो 3 स्क्वायर हो गया, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा हमारा माइनस, तो माइनस डाल देते हैं। 7 √7 का स्क्वायर, ओके। तो स्क्वायर से स्क्वायर गया, तो इधर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, स्क्वायर से स्क्वायर गया तो 7, 9 - 7 = 2, और 2 एक रैशनल नंबर है। सो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा आपका रैशनल नंबर, ओके। चलते हैं अपना लोग वापस से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा भाई, 3+√7 और 3 - √7। उसके बाद है द एडिशन ऑफ अ रैशनल नंबर
एन इरेशनल नंबर इज इक्वल टू, जो अगर हम एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ओके। अगर हम एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को जोड़ेंगे तो क्या आएगा आंसर, ऐसा पूछ रहा है। तो ये भाई रट्टा लगा लो, एकदम पूरा रट लो जैसे मर्जी हो, कि अगर हम कभी भी एक रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ओके, रैशनल नंबर और इरेशनल को प्लस करेंगे तो हमेशा इरेशनल नंबर ही आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया पलट जाए, बट आंसर इरेशनल नंबर ही आएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रैशनल नंबर, ठीक है। रैशनल नंबर मल्टीप्लाई रैशनल नंबर, सॉरी, इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई इरेशनल नंबर, ओके। तो ये भी हमेशा इरेशनल नंबर ही आएगा, चाहे दुनिया क्यों ना पलट जाए, बोलेगा मैं नहीं पलटूंगा, मैं इरेशनल नंबर ही हूँ और रहूँगा दुनिया में। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपना लोग चलते हैं, ठीक है। अरे ये तो वहीं पे आ गया अपना लोग, यार ये वाला है क्या, ये भी नहीं है, हाँ ये है, थोड़ा स्क्रीन चेंज करना पड़ेगा मेरे को, सॉरी दोस्तों। अब देखो यहाँ पे है कि इफ़ सेट ए, यानी कि कोई सेट ए है, उसमें देखो ऐसे करके कुछ लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 एंड कंटिन्यूसली 6 7 8 9 10 एटसेट्रा, ये सब लिखे हैं। इज गिवन देन इट रिप्रेजेंट्स, अगर ऐसा दिया गया है तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि मान के चलो एक से लेके कहीं तक लिखा है एटसेट्रा, मान लेते हैं हम, ठीक है, एक से कहीं तक लिखा है, तो ये कौन सा क्या है, ये क्या चीज़ है, इट्स नॉर्मल, ये तो एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, नेचुरल नंबर है ना ये। अब देखो अगर यहीं अगर 1 के आगे 0 लग जाए, मान के चलो यहाँ पे 0 आ जाए, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वोल नंबर, ओके। 0 लग जाता है तो वोल नंबर हो जाता है ना। उसके बाद देखो द लिस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 5, सबसे छोटा नंबर, सॉरी, द लीस्ट नंबर डैट इज डिविजिबल बाय 1 to 5, यानी कि एक ऐसा नंबर जो 1 से 5 तक को काट दे। तो इसमें ही बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं भाई, ऐसा नहीं, बड़े बड़े बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, छोटा, ये छोटा क्वेश्चन नहीं है। तो इसमें आपको क्या करना है ना, पहले तो 1 से 5 तक का आपको एलसीएम निकालना है। अब एलसीएम में आपको भी पता है 1 से 5 तक एलसीएम अगर मैं निकालता हूँ 1 2 3 4 5, ओके, यहाँ पे मैं कोमा डाल देता हूँ। अब इसको मैं डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा, 1 से 1 2 से 2, ऐसे करके मैं सीधा मल्टीप्लाई कर देता हूँ, आपको पता ही होगा, ओके। 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई एंड लास्ट 5, तो क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6 6 4 जा 5 60, ओके, 60 आ गया आंसर। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा, वो आंसर होगा 60, कितना, 60, ओके। अब नेक्स्ट है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 96 इज, सॉरी ये छोड़ दिया अपने लोग, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, एच सी एफ ए बी मल्टीप्लाई एच सी एफ, एलसीएम ब्रैकेट में ए बी है, ओके। तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन मार्क है इसको हटा के आपको वापस से ए बी लिख देना है, ठीक है, क्योंकि यही आंसर आने वाला है। उसके बाद ये देखो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन अपने को निकालना है, वेरी इजी, 96 को इधर रखना है एंड बाकी इसको डिविजिबल कर देना है। सबसे छोटा नंबर 2 है तो 2 से डिविजिबल करेंगे, कट जाएगा, 2 4 जा 8 एंड 2 3 जा, सॉरी 2 8 जा 16, ओके, एंड 2 2 जा 4 2 4 जा 8, ऐसे करके आपको काटना है, वेरी इजी। अब देखो यहाँ तक, अब इससे आगे जाएगा नहीं यार, फ़ोन में यही प्रॉब्लम रहता है, ओके। यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर देता हूँ, 6 आ जाएगा यहाँ पे, उसके बाद 2 से फिर से काटेंगे, 3 आ जाएगा, फिर 3 से काटेंगे, 1 आ जाएगा, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 एंड 16 2 जा 32 एंड 32 इंटू 3, ओके, 32 इंटू 3 6 एंड 9 96, ठीक है, बन गया। कॉमन है, ऐसे करके निकाल लोगे। क्या यही आंसर है? अरे गलत हो भाई, ऐसा नहीं है। पहले देखो आप 2 कितने बार है, 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है, 5 बार है, ठीक है। तो अपना लोग कैसे इसका आंसर लिखने का ना थोड़ा जो तरीका होगा, आंसर लिखने का तरीका जो होगा वो थोड़ा कैजुअल होगा। तो 2 की पावर 5 लिखेंगे अपना लोग एंड 3 की पावर 1, क्योंकि 2 5 बार आया है और 3 1 बार आया है। तो इसी के साथ आपका जो फर्स्ट चैप्टर का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था वो ख़त्म हो चुका है। अगर आपके नज़र में और भी एमसीक्यूज़ हैं तो आप उन्हें भाई
कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं जो अगला मैराथन वाला वीडियो आएगा उसमें पुट कर दूंगा, साथ में आपको मेंशन भी कर दूंगा। ओके, सो यहाँ पे अपनी वीडियो ख़त्म होती है। जल्द ही चैप्टर 2 का भी MCQ आ जाएगा और ऐसे ही करके हम सारा मैथ ख़त्म करेंगे। आपको नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए, साइंस, ST या जो भी सब्जेक्ट में आपको डिफ़िकल्टली लग रहा है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू सो मच, बाय।